मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती जीके जीएस की श्रृंखला में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। पॉलिटी का आज हम लोगों का चौथा क्लास है, क्लास नंबर 4 आप लोगों के सामने है और टॉपिक संवैधानिक विकास में लिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत शासन अधिनियम 1935 भी आप इसको कह सकते हैं। 1935 में जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमारे यहाँ जो रूल चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए एक संविधान बना, उसका नाम दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 और इसी से संबंधित जो भी टॉपिक है, प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, उसको हम लोग देखते हैं ताकि आपके परीक्षाओं में ये आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। तो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और सारे टर्म को याद भी कर लेना है। तो चलिए, पहला पॉइंट कहता है कि इस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड विलिंगटन। याद रखेंगे 1935 के अधिनियम जब भारत में आया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन बना था, तो लॉर्ड विलिंगटन बना हुआ था। भारतीय संविधान कैसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है, भारतीय संविधान कैसे क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट क्यों कहते हैं, जो थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। हमारा जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो अगर संविधान को हम लोग 100% मानते हैं तो इसका लगभग 80%, लगभग 80% 1935 के अधिनियम से कॉपी कर लिया गया है। लगभग 80% हिस्सा 1935 के अधिनियम से कॉपी कर लिया गया है, इसीलिए इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। किस अधिनियम को, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को। अब देखिएगा, लगभग 20% हिस्सा, लगभग 20% हिस्सा, ध्यान दीजिएगा, विदेशी सहायता से लिया गया है। 60 देशों के संविधान के अध्ययन करने के बाद कुछ एक 10 देशों से हमारे संविधान में कुछ न कुछ बातें लिया गया है। तो 20% हिस्सा उससे, 80% हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अगला पॉइंट में, इस अधिनियम को मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है। 1935 के अधिनियम को क्या कहा गया, मिनी संविधान कहा गया। मिनी संविधान इस मायने में कहा गया कि भारत के जो संविधान बना हुआ था, जो अभी भारत का संविधान है, उससे यह छोटा था और लगभग वही कॉपी किया गया है। तो इसलिए मिनी संविधान पूछेगा किस अधिनियम को, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। नोट करके 42वें संविधान संशोधन 1976 को भी मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है। कहेगा किस अधिनियम को मिनी संविधान कहा गया, तो आपका उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 है। और किस संविधान संशोधन को, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है। ये बात आप दोनों याद रखेंगे। भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में यह अंतिम, यह मतलब कौन, भारत सरकार अधिनियम 1935 अंतिम, सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था। भारत सरकार के लिए जो संवैधानिक प्रयास जितने भी किए गए, आपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट आपने देखा, और भी कई चार्टर एक्ट हैं। फिर उसके बाद 1919 में जो नियम आया, 1909 में जो नियम आया, उससे सबसे बड़ा था और जटिल भी था और अंतिम दस्तावेज जिसको माना गया। इस अधिनियम में पूछेगा कि भाग कितना, 1935 का अधिनियम में भाग तो 14 भाग था। अनुसूची पूछेगा तो 10 और अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 321 था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन 3 सूची में किया गया। शक्तियों का विभाजन कितने सूची में किया गया, 3 सूची में। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन है जो 3 सूची में किया गया। पहला कौन है, संघ सूची, या इसको आप केंद्र सूची भी कहते हैं। इसमें 59 विषय शामिल था। कितना, 59। अब संघ सूची या केंद्र सूची किसे कहेंगे, जो ध्यान दीजिएगा, वैसा सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगा, जिस पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार, तो उसको हम लोग संघ सूची में रखते हैं। और कुल कितने सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आते थे, तो 59। दूसरा प्रांतीय राज्य सूची, मतलब इस पर कानून बनाने का काम उस समय प्रांतों का था और अब राज्य सरकार बनाते हैं, तो 54 विषय इसमें शामिल था। ये 1935 के अधिनियम के तहत है। समवर्ती सूची, वैसा विषय जिस पर कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सहमति से बनता है, उसी को क्या कहेंगे, समवर्ती सूची। इसमें कितना विषय, 36 विषय। तो किस अधिनियम के द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया, तो 1935
1935 के दौरा। कितने में? तो 3 सूची में। पहला संघ सूची 59 विषय, दूसरा प्रांतीय या राज्य सूची 54 विषय और तीसरा समवर्ती सूची 36 विषय। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। संघीय न्यायालय का स्थापना, ध्यान दीजिएगा, फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय का स्थापना नई दिल्ली में किया गया। ध्यान दीजिएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आप लोगों को याद है। उस एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया, लेकिन 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय को दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। कहाँ किया गया? 1935 के अधिनियम के तहत दिल्ली में स्थापित किया गया। हालांकि ये कार्य करना प्रारंभ किया था 1 अक्टूबर 1937 से, 1 अक्टूबर 1937 से, लेकिन स्थापना इसका पूछेगा तो 1935 के अधिनियम के द्वारा दिल्ली में किया गया संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट। मुख्य न्यायाधीश इसके बने थे सर मॉरिस गैबियर। संघीय न्यायालय जो दिल्ली में स्थापित हुआ, इसके मुख्य न्यायाधीश पूछेगा कौन बने थे? तो सर मॉरिस गैबियर। 6 इसमें अन्य न्यायाधीश थे। 6 क्या थे? अन्य न्यायाधीश। तो 6 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, मतलब टोटल 7 सदस्य था। लेकिन इस 6 में से 2 भारतीय सदस्य भी थे। ये 6 में से 2 भारतीय न्यायाधीश थे। वो 2 कौन कौन थे? भारत वाले के नाम याद रखेंगे, जस्टिस M.R. जैकब और जस्टिस M.S. सुल्तान। ध्यान रखेंगे 2 भारतीय के नाम, जस्टिस M.R. जैकब और जस्टिस M.S. सुल्तान। अगला, संघीय न्यायालय को कौन कौन सी अधिकारिता प्राप्त थी? तो संघीय न्यायालय को देखेंगे प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदात्री, ये अधिकारिता प्राप्त था। प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदात्री। इस अधिनियम द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया था? ध्यान दीजिएगा, इस अधिनियम द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया था? तो 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल। कितने? माने दोहरी, है ना? कितने? तो 6 प्रांतों में। कौन कौन? बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, आप इसको उत्तर प्रदेश अभी कहते हैं, बम्बई और मद्रास। मद्रास का नया नाम चेन्नई हो गया है और बॉम्बे का मुंबई हो गया, यह याद रखेंगे। बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, बम्बई और मद्रास, 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था। कैसी? द्विसदनीय व्यवस्था। लेकिन याद करिएगा नोट करके, विधानसभा पूछेगा तो 11 प्रांतों में। विधानसभा कितने प्रांतों में? 11 प्रांतों में। विधानसभा का गठन कितने प्रांतों में किया गया था? 11 प्रांतों में। किस अधिनियम के तहत? तो 1935 के अधिनियम के तहत। अगला पॉइंट में, इस अधिनियम द्वारा, किस अधिनियम द्वारा भाई? 1935 के अधिनियम द्वारा, ठीक है ना। 1935 में म्यांमार, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। लेकिन एक बात याद रखेंगे, बर्मा भारत से अलग पूछेगा कि कब हुआ? तो 1935 में घोषणा किया गया था 1935 के अधिनियम से, लेकिन फाइनली ये अलग जाकर 1937 में होता है। 1937 में भारत से अलग हो जाता है। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया। द्वैध शासन आप लोग को पिछला ही क्लास में कल बताए थे 1919 वाले टॉपिक में, कि 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन आया था और 1919 के तहत प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू हुआ था 1935 के तहत समाप्त कर दिया गया था प्रांत में। लेकिन केंद्र में क्या किया गया? चालू। तो केंद्र में द्वैध शासन का स्थापना पूछेगा किस अधिनियम के द्वारा? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम में कुछ और पॉइंट है, उसको हम लोग देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, 1935 के अधिनियम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, आरबीआई का स्थापना कब किया गया? पूछेगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935, ठीक है ना। पूछेगा किस एक्ट के द्वारा? तो 1934 एक्ट के द्वारा आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था, मात्र 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से। और आज पूरे भारत में केंद्रीय बैंक है और बैंकों का बैंक कहा जाता है आज वर्तमान समय में। राष्ट्रीयकरण पूछेगा आरबीआई का कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949, नोट करके लिखेंगे। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949। भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 1935 के अधिनियम द्वारा। भारत परिषद अधिनियम का अंत पूछेगा किस, भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के द्वारा? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। अब 1935 के अधिनियम के बारे में पंडित नेहरू के कुछ मत थे, क्या कहे थे जो देखेंगे। अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी, ठीक है ना, कहेगा 1935 के अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कौन बोले थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 2 कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का।
मोहम्मद अली जिन्ना ने पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा था। ध्यान रखेंगे, कहेगा पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा। 1935 के अधिनियम को किसने कहा था? मोहम्मद जिन्ना ने कहा था। राजगोपालाचारी ने द्वैत शासन से भी बुरा कहा। कहेगा 1935 के अधिनियम को द्वैत शासन से भी बुरा किसने कहा था? राजगोपालाचारी ने। चलिए आगे देखते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुआ था, कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया? तो 5 प्रांत में। कितने प्रांत में? 5। कौन कौन है? मद्रास है, बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रांत जिसको मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश। लेकिन याद रखेंगे 5 प्रांत में बहुमत प्राप्त किया था, पूर्ण बहुमत, लेकिन सरकार बनाया था 6 प्रांतों में। बॉम्बे में भी सरकार बनाया था, लेकिन बॉम्बे में पूर्ण बहुमत नहीं आया था, मिली जुली सरकार बना था। सरकार पूछेगा कितना प्रांत में, तो 6 प्रांतों में बनाया गया था, और पूर्ण बहुमत पूछेगा तो 5 प्रांतों में। ठीक है, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। 1937 के चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? तब पीला बक्सा। 1937 के चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पूछेगा कि क्या था? तो पीला बक्सा। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक। हम लोग कल के क्लास में फिर आप लोगों से मिलेंगे। आज 1935 के अधिनियम से जितने प्रश्न बन सकते थे आपके सामने दे दिया गया, आप इसे याद कर लीजिए और कल के क्लास में आइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।